आरबीआई रिटेल डायरेक्ट की वेबसाइट पर जाकर आप कैसे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं और मिनिमम कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं हर एक चीज के बारे में बताने वाला हूं। करंटली इंडिया के स्टॉक मार्केट में इक्विटी शेयर्स की वैल्यूज लगातार गिरते ही जा रही हैं और स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा क्राइसिस आया है। तो ऐसे टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, क्योंकि यहाँ पर आपके प्रिंसिपल की सेफ्टी होती है और इसी के साथ साथ आपको 6 to 9% का रिटर्न भी कमाने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां पर आपका प्रिंसिपल सेफ हो और इसी के साथ साथ आपको एडिशनल रिटर्न्स भी कमाने को मिले, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आरबीआई रिटेल डायरेक्ट की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन आरबीआई रिटेल डायरेक्ट की स्कीम में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं और कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट की वेबसाइट पर जाकर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं टी बिल्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, कमर्शियल पेपर्स में और इसी के साथ साथ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपको सारे के सारे सेफ ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। और सबसे खास बात तो यह है कि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 6 to 9% के रिटर्न्स आराम से मिलते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट किया है। टी बिल्स में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कर सकते हैं 1 महीने के टाइम पीरियड के लिए, आप 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 3 साल तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप कम टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रेट ऑफ रिटर्न कम मिलेगा। अगर आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कम से कम 10,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपको यहाँ पर 10,000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी पड़ेगी। आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम में कुछ इन्वेस्टमेंट करने के ऑप्शन ऐसे हैं जहां पर 10,000 से कम की इन्वेस्टमेंट भी होती हैं, लेकिन मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होती है 10,000 के आसपास के अमाउंट में। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी शेयर्स में, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड में, तो आपको यहाँ पर आकर भी इन्वेस्टमेंट करना है। और आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको आरबीआई रिटेल डायरेक्ट के साथ अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको आपकी पर्सनल डिटेल और इसी के साथ साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ केवाईसी करनी पड़ेगी। फाइनली आपको बैंक का अकाउंट नंबर फाइल करना है और इसके बाद में आपको सिग्नेचर अपलोड करनी पड़ेगी। और जैसे ही आप आरबीआई रिटेल डायरेक्ट की वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं तो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। इस वेबसाइट का इंटरफेस भी हमारे डीमैट अकाउंट के जैसा ही है। यहाँ पर फंड्स का अलग से सेक्शन है जहां पर जाकर आप फंड्स को ऐड कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट की स्कीम में होता क्या है कि जब कभी भी कोई नया ऑप्शन आता है इन्वेस्टमेंट करने का, कोई नई अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आती है, तब यहाँ पर आपको मेल के थ्रू कॉन्टैक्ट किया जाता है और कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। मतलब करंटली आप कहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस चीज का आइडिया भी आपको मिल जाता है। तो जब कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा तो सबसे पहले आपको फंड्स को जमा करना है और उसके बाद लॉगिन करके इन्वेस्टमेंट करना है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना और इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।